हेलो एंड वेलकम टू द नौकरी दिलाओ शो। नौकरी दिलाओ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त आरजे माला और आज आपको बताने जा रही हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ इसी शो पर जिसका नाम है द नौकरी दिलाओ शो और इसी चैनल के जरिए जिसका नाम है द नौकरी दिलाओ शो। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आइए अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2021 रिक्रूटमेंट नोटिस के बारे में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपने जरूर नाम सुना होगा। अभी फिलहाल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकला है रिक्रूटमेंट नोटिस 2021, जिसके तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वेरियस पोस्ट्स जो हैं वो निकाली गई हैं। ये है टोटल 347 पोस्ट्स और इसके लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलने शुरू हुए हैं 12 अगस्त 2021 से और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 सितंबर 2021। तो फटाफट से आपको अप्लाई करना है इसके लिए और डेफिनेटली इसके लिए आपको एक एग्जाम पास करना होगा, तभी जाके आपका जो रिक्रूटमेंट है वो उसके लिए आप कितने एलिजिबल हैं या आपका कितना % चांस है कि आपको जॉब मिल जाए वो डिसाइड होगा। इसका जो एग्जाम है वो होगा 9 अक्टूबर 2021। तो अगस्त में फॉर्म्स निकले हैं, सितंबर तक लास्ट डेट है और अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। अब एग्जाम होगा तो उसके लिए एप्लीकेशन आपको देनी होगी और एप्लीकेशन देनी होगी तो साथ में लगेगी फीस आपको बता दूं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 850 रुपए फीस है। SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांगों के लिए कोई फी नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, यानी कि आप ऑनलाइन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फी को सबमिट कराने के लिए। अब आपको बताते हैं कि ये जो टोटल 347 वैकेंसीज हैं ये किन किन पोस्ट्स के लिए है। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर रिस्क मैनेजर की, जिसके लिए टोटल 60 पोस्ट्स हैं और इसके लिए एज लिमिट है 30 से 40 साल। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए बैंक को वो है मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस में अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है इनमें से किसी एक में 60% मार्क्स के साथ, तो आप सीनियर रिस्क मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर CFA, GARP, CA, CS डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है मैनेजर रिस्क और इसके लिए टोटल 60 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 25 से 35 साल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस जॉब के लिए वो भी सेम है, यानी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस में से किसी भी एक में और कम से कम इसमें आपने 60% मार्क्स लिए हुए हों। या फिर आप अगर आपके पास CFA, GARP, CA, CS की डिग्री है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आपका जो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2 साल होना चाहिए। अगली पोस्ट है मैनेजर सिविल इंजीनियर की, जिसमें टोटल 7 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट है 25 से 35 साल। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एंड 3 years एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस और जो आपका ग्रेजुएशन आपने जो किया हुआ है उसमें आपका 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अगली पोस्ट है मैनेजर आर्किटेक्ट, जिसके तहत 7 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 25 से 35 साल और इसके लिए आप की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर विद 3 years एक्सपीरियंस एंड रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। अगर आपने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और आपने अगर आर्किटेक्चर में बैचलर्स किया हुआ है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हैं। अगली पोस्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 25 से 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एंड 5 years एक्सपीरियंस। तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगाने होंगे। अगली पोस्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 2 वैकेंसीज हैं। 25 से 35 साल है एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स एंड 5 years एक्सपीरियंस। अगली पोस्ट है मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसके तहत टोटल 1 वैकेंसी है और एज लिमिट है 25 से 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए BE BTech डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद 60% मार्क्स एंड 3 years एक्सपीरियंस। ओवरऑल अभी तक जितनी भी पोस्ट्स के बारे
में मैंने आपको बताया है उन सभी में ये एक कॉमन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने जिस भी फील्ड से, जिस भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके पास 60% मार्क्स अगर हैं तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज। इसके बाद अगली पोस्ट है मैनेजर फॉरेक्स की, जिसमें टोटल 50 वैकेंसीज हैं। 25 से 35 साल की एज लिमिट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद MBA एंड सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स। मतलब आपके पास बैचलर्स किसी भी स्ट्रीम में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में आपका MBA जरूर होना चाहिए और आपके पास फॉरेक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली पोस्ट है मैनेजर CA की, जिसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं। 25 से 35 साल जो है वो एज लिमिट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आपका 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर, जिसके लिए टोटल 26 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट है 20 से 30 साल और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE BTech डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल एटसेट्रा। मतलब इन सब में से किसी एक में आपके पास 60% मार्क्स जो हैं वो अगर आपने लिए हुए हैं, स्कोर किए हुए हैं, तो आप इस जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की, जिसके लिए टोटल 120 वैकेंसीज हैं। 20 से 30 साल की एज लिमिट है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद MBA एंड सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स और 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और पूरे देश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग अप्लाई तो करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो किन किन जगहों पर बनाया जाएगा। ये जगहें हैं दिल्ली NCR, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई एंड अहमदाबाद। तो इन जगहों पर इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिनमें से जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जयपुर में, राजस्थान में इसका कोई सेंटर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें गुजरात में इसका कोई सेंटर नहीं बनाया गया है। तो अगर इन शहरों से लोग अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप ये ध्यान रखिएगा कि आपकी नियर बाय स्टेट कौन सी है जहाँ पर एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो जरूर होने चाहिए, जो वो जरूर आपको लगाने हैं, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स और बेसिक डिटेल्स। और कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कैन फॉर्म में आपके पास रेडी रखने हैं वो है जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021, जिसके तहत हमने आपको बताया टोटल 347 वैकेंसीज हैं और किन किन पोस्ट्स के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की ये जॉब है, आप इस जॉब के लायक हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड है और आपको इस इन्फॉर्मेशन की लाइफ में बहुत जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कल एक और जॉब की नोटिफिकेशन के साथ, उससे रिलेटेड फुल जानकारी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।